हे हेलो। आज आपके सामने सॉफ्टेक सॉल्यूशन नया वीडियो लेके आया है। बेसिकली ये वीडियो जो है ये ग्रुप पॉलिसी के रिगार्डिंग है और ग्रुप पॉलिसी कैसे वर्क करता है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसे लिंक करते हैं और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम क्या अचीव भी कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं बताता हूँ ग्रुप पॉलिसी क्या होता है। पहले तो मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ आपके सामने ग्रुप पॉलिसी। मेरा ये सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर में मैं टूल्स में क्लिक करूंगा। टूल्स के अंदर मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। यूजुअली अगर आपने नया सर्वर एज ए डोमेन ज्वाइन किया है और डोमेन कंट्रोलर बनाया है और वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आपने फीचर सेलेक्ट करके ग्रुप पॉलिसी ऐड कर दिया है ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ ए डोमेन कंट्रोलर, उस वक्त आप जैसे आप ग्रुप पॉलिसी ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट रहेगा। उसके अंदर आपका फॉरेस्ट का नाम रहेगा। तो अपना फॉरेस्ट है softtech.com। अब इसे मैं एक्सपांड करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे डोमेन साइट्स, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग एंड ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट ये दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे डोमेन्स पे क्लिक करना है। जो भी आपके जितने भी चाइल्ड डोमेन रहेंगे या फिर आपके डोमेन रहेंगे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो वहां से मुझे इस पे एक्सपांड करना है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन में आपको डोमेन मिल गया। softtech.com के अंदर मुझे सिर्फ 2 ही ग्रुप पॉलिसी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वो 2 ग्रुप पॉलिसीज हैं जो कि हमारे डोमेन पे अप्लाइड है। हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे कोई जी ग्रुप पॉलिसी डिफाइन की होगी या फिर लिंक हुई होगी तो वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो हम यहाँ पे एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप पॉलिसीज हैं, टेस्ट ग्रुप पॉलिसी रहने दो या फिर कोई भी डिफाइंड ग्रुप पॉलिसी रहेगी, कोई भी ओयू के अंदर कनेक्टेड रहेगी, सारे ग्रुप पॉलिसीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो अभी देखिए ये जो मेरा ग्रुप पॉलिसी है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, वो मेरा डोमेन कंट्रोलर को लगी हुई है। ये देखिए मेरा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ये यहाँ पे डोमेन पे लगी हुई है। आरडीपी सेशन लिमिट मेरा डोमेन पे लगा हुआ है। टेस्ट आरडीपी ये मुझे यहाँ पे देखना है कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कहीं पे नहीं है, तो ये टेस्ट आरडीपी है, मतलब ये अनलिंक्ड ग्रुप पॉलिसी है या फिर स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं हम कि ये इंडिविजुअल ग्रुप पॉलिसी, जो कि हम ये सेटिंग्स कहीं पर भी अप्लाई नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर समझो मैं आपको लिंक भी बता देता हूँ कि ग्रुप पॉलिसी को पर्टिकुलर ओयू के साथ कैसे लिंक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब यूजर है और ग्रुप है और कंप्यूटर्स और एडमिन्स है। कस्टमर्स मेरा एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। अब मुझे ये जो ग्रुप पॉलिसी ये मैंने बना दी है और मुझे इसको लिंक करना है। तो लिंक कैसे करना है, कोई भी मुझे फॉर एग्जांपल ग्रुप्स के अंदर मुझे लिंक करनी है तो मैं ग्रुप्स में जाऊंगा, लिंक एन एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा टेस्ट आरडीपी, इसको ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं कुछ समय में लोकेशन पे आपको नया ओयू लिंक हुआ दिख जाएगा। चलिए मैं इसे लिंक डिसेबल करके इसको डिलीट लिंक कर देता हूँ ताकि ये फ्री हो जाए। मैंने ये आपको बताने के लिए किया था। तो ये चीज़ें ग्रुप पॉलिसी के फॉर्मेट में होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि अब ग्रुप पॉलिसी किन किन चीज़ों पे वर्क करता है। तो मेनली ग्रुप पॉलिसी या तो एक यूज़र अकाउंट पे लगेगा या फिर आपके कंप्यूटर्स पे लगेगा। इस ग्रुप पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि एक सिंगल ग्रुप पॉलिसी आप मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, मल्टीपल यूजर्स पे लगा सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेटिंग, अकाउंट लॉकआउट की सेटिंग मैं मेरे सारे कंप्यूटर्स पे भेजना चाहूँगा ताकि कोई भी यूज़र 10 मिनट से आगे लॉगिन ना कर सके या फिर उसका सेशन एक्सपायर्ड हो जाए। क्योंकि होता है कि कोई ऐसे सर्वर्स होते हैं, मैनेजमेंट सर्वर्स होते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आरडीपी सेशन बहुत ही लिमिटेड होता है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 ही लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किए हों आरडीपी सेशंस के और आपके टीम मेंबर्स 10 लोग हों और 2 मेंबर्स ने एक्टिव सेशन लेके रखा है और एक मेंबर ऑफ है, उस वक्त 2 ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन आएगा और उस सर्वर का एक्सेस लेना चाहेगा तो उसे एक्सेस डिनाइड देगा क्योंकि उसका लॉगिन सेशन 2 ही लोगों का अलाउड है। तो इन केस उस केस में आप अपने कंप्यूटर में सेशन एक्सपायर्ड बोल के एक सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो डिस्कनेक्टेड यूजर्स रहेंगे वो
लॉग ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये एक ग्रुप पॉलिसी टूल के माध्यम से हमने बहुत कुछ चीजें अचीव की हैं। तो आइए बढ़ते हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और मैं यहाँ पे मेंबर सर्वर पे लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब आइए देखते हैं कुछ चीजें। मैं पावरशेल ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे और देखिए, मुझे अगर मेरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे देखना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाइड हो रही है या फिर कौन कौन सी ग्रुप पॉलिसीज आ रही है डोमेन कंट्रोलर से, तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपल rsop.msc भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं rsop एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। ये जो मेरा लाइव नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आप rsop टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर कर देंगे आपको rsop का ये पॉपअप आ जाएगा। rsop का लॉन्ग फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। और यहाँ पे देखिए इज बीइंग प्रोसेस्ड। थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे वेट करोगे आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर कोई भी सेटिंग्स आपके ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से आ रही है और आपको पता नहीं है कि ग्रुप पॉलिसी कौन से OU या फिर कौन से ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो आप सीधा सीधा उस OU के पाथ में जाके आप देख सकते हैं कि वो ग्रुप पॉलिसी कौन से लिंक से या फिर सोर्स से आ रही है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड पॉलिसीज डिफाइन करना चाहता हूँ मेरे मेंबर सर्वर के लिए। अभी आपको दिख रहा होगा ये इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स GPO कुछ नहीं है और कंप्यूटिंग सेटिंग्स नॉट डिफाइंड है। लेकिन जी हाँ, ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में ये डिसेबल्ड है और ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए देखिए सोर्स GPO यहाँ पे मिल गया है। तो अभी भी मैं बता रहा था कि सोर्स GPO जो भी रहेगा वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी और ये ग्रुप पॉलिसी का नाम रहेगा, ताकि आप इजीली आपके डोमेन कंट्रोलर में जाके देख सकते हैं कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी कौन सी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे एक लाइव एग्जांपल के लिए। तो अभी मुझे ये देखना है कि एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, मैक्सिमम पासवर्ड एज, ये मुझे पासवर्ड डिफाइन करने हैं, लेकिन वो मुझे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अचीव करना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए चलो बढ़ते हैं डोमेन कंट्रोलर पे। यहाँ पे देख सकते हैं softtech.com है और मेरा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और RDP सेशन है। चलिए मैं RDP सेशन पे ही राइट क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स देख लेते हैं कुछ है या डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये कुछ RDP सेशंस की लिमिट डिफाइन, मतलब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं अपनी मशीन पे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये इस RDP सेशन लिमिट पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है। ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपका जो भी मशीन पे आपको सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो आप एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे करोगे। जो भी कोई यूज़र अकाउंट के थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप यूज़र अकाउंट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस में जाके आप कंट्रोल पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हो, विंडोज सेटिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ड्राइव मैप भी कर सकते हो, रजिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हो। और ये किस पे यूज अप्लाई होगी, जो भी यूजर अकाउंट रहेगा उसके थ्रू आपका सेशन लिया जाएगा और वहाँ पे आपकी ग्रुप पॉलिसीज पुश हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे रिक्वायरमेंट हम ऐसे फुलफिल करते हैं कि हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और पॉलिसीज के अंदर जाना है, विंडोज सेटिंग्स एक्सपांड करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाएगी और यहाँ से मुझे अकाउंट पॉलिसीज मिल जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी रहेगा। अभी देखिए मैं इनका पांचों का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, इसको मैं डबल क्लिक कर लूँगा या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिक न्यू पासवर्ड्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद एन यूजर अकाउंट बिफोर एंड ऑल पासवर्ड कैन बी रीयूज्ड. The value must be between 0 to 20 of a password. Policy enabled administrator to enhance security by ensuring that all passwords are not reused continuously. Enforce password history ये वो चीज़ है कि अगर मेरे पास कोई पासवर्ड मैंने अप्लाई किया है और वही पासवर्ड अगर मैं रीयूज करता हूँ तो मुझे ये डोमेन कंट्रोलर डिसअलाउ करना चाहिए और मुझे वो पासवर्ड सेम पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो कितने इटरेशन तक हम ओल्ड पासवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर डालना है।
तो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे डिफाइन पॉलिसी में यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, तो मैं 3 टाइम तक मेरे रिपीटेटिव पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकता। 4th टाइम पे मैं फर्स्ट वाला पासवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC है, DEF है, GHI है, तो जब तक मैं GHI के टाइम पे 3rd टाइम पे ABC है, पासवर्ड रीसेट कर दिया, CDE डाल दिया, और 3rd टाइम पे मैं अगर ABC डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी हिस्ट्री अपडेटेड रहेगा। तो मैं 3rd अटेम्प्ट से बोलता हूँ ओके कर देता हूँ। मैक्सिमम पासवर्ड एज एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और देख लेंगे कि ये मैक्सिमम पासवर्ड एज होता क्या है। पासवर्ड security settings determines the period of the time in days that a password can be used before the system requires the user to change it। तो ये मैक्सिमम पासवर्ड एज जो कि आपको कितने दिनों में आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, तो आप 30 डेज भी कर सकते हो, 90 डेज भी कर सकते हो, ऑन द बेसिस यूर रिक्वायरमेंट 1 डे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिफाइन करूँगा और इसमें 30 डेज के बाद में मेरा पासवर्ड रीसेट होना चाहिए या फिर रीसेट के लिए मुझे बोलना चाहिए। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसी के साथ देख सकते हैं आप मिनिमम पासवर्ड एज भी बोल रहा है, तो मिनिमम पासवर्ड एज 29 डेज होगा। इसका मतलब ये होता है कि 30 डेज लगेंगे आपके पासवर्ड के एक्सपायर होने के लिए, लेकिन 29 डेज तक आपका ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और 30th में आपको मिनिमम लेंथ में 1 डे सजेशन रहता है प्रायर। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करके यहाँ पे 29 डेज ना करते हुए हम मिनिमम एज हम रख लेते हैं। एक बार मिनिमम पासवर्ड एज का भी पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम नंबर डिफाइन कर लेंगे। द सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस द पीरियड ऑफ टाइम दैट द पासवर्ड मस्ट बी यूज्ड बिफोर द यूजर कैन चेंज इट। यू कैन सेट अ वैल्यू बिटवीन 1 to 998 days और allow the changes immediately। ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आप 29 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो 30 जैसे दिन 30 दिन यहाँ पे कवर होगा, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ। सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ पासवर्ड फॉर अ यूजर अकाउंट्स मे कंटेन्स। यू कैन सेट अ वैल्यू ऑफ बिटवीन 1 and 20 कैरेक्टर्स और यू कैन एस्टैब्लिश दैट नो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड बाय सेटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू 0। तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर मैं मिनिमम पासवर्ड लेंथ आप 0 रख देंगे तो आपका ये ग्रुप पॉलिसी ऐसे वर्क करेगा कि आपको पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका पासवर्ड भी नहीं देते हैं तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ यूज़र के लिए एक एनफोर्स करना है सिक्योरिटी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिनिमम स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का जो आता है ये देखिए, द सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस वेदर पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये यस होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे को ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि इंग्लिश अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, 10 डिजिट 0 to 9 कोई भी नंबर होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर्स हम जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। इनके अंदर से ही हमारा पूरा पासवर्ड इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड स्टैंडर्ड पासवर्ड कहलाएगा और हमारे अकाउंट को अलाउ करने देगा। तो यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ इसे और अप्लाई कर देता हूँ। आइए अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में जाते हैं। अब समझो मेरा अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मिनट्स a lockout account remains lockout before automatically being unlocked। तो अगर समझो मेरा अकाउंट लॉकआउट होता है और मैं अनलॉक नहीं करता हूँ तो कितने टाइम तक मेरा अकाउंट लॉकआउट होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे मिनट्स डिफाइन कर सकते हैं, 30 मिनट्स कर सकते हैं या फिर 1 आवर भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं 30 मिनट्स करता हूँ
यहाँ पे देखिए अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड और रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स डिफाइंड होता है। तो मैं यहाँ पे चेंज भी करूँगा आगे जाके, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए ये अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड ये क्या होता है, द सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फेल्ड लॉगऑन अटेम्प्ट्स दैट कॉज अ यूजर अकाउंट्स टू बी लॉक्ड आउट। इसका बोलना ये है कि अकाउंट आपका लॉकआउट थ्रेशोल्ड जो भी है, मतलब कि अगर आपका अकाउंट लॉकआउट हो रहा है तो कितने टाइम पे अकाउंट लॉकआउट होना चाहिए वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अकाउंट लॉकआउट मेरा 5 टाइम नहीं, मैं अगर 3 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो 4th टाइम पे मेरा अकाउंट लॉकआउट हो जाना चाहिए। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। तो ये मुझे 30 मिनट्स देना है या फिर 60 मिनट्स देना है, या फिर ऑन द बेसिस या फिर रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट आपको नंबर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, जो भी अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन रहेगा उसी के अंदर ये 30 मिनट्स ऐड हो जाएगा। इसे मैं ओके कर देता हूँ। अभी देखिए ये मैंने मेरे डोमेन कंट्रोलर पे असाइन कर दिया है, इसे मैं क्लोज कर दूँ। और आप देख सकते हैं मैं RDP सेशन लिमिट्स पे अप्लाई किया हूँ। मुझे देखना है कि ये स्कोप क्या है मेरा। तो ये मेरा प्रोटोकॉल पे है और लिंक्ड है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स पे है। तो चलिए मैं मेंबर सर्वर पे जाता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे GP अपडेट /force और एंटर कर देना है। देखिए मेरा कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यूजर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन ये मुझे लॉग ऑफ के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे लॉग ऑफ कर देता हूँ Y प्रेस करके। मेरा लॉग ऑफ हो गया, मैं लॉग इन बैक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ और मेरा सर्वर भी पूरा अपडेट हो चुका है। आइए मैं ग्रुप पॉलिसी ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना RSOP। अभी ये देखना है कि हमारी जो ग्रुप पॉलिसी हमने पुश की थी वो एनेबल्ड हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए कंसिडर चेंजिंग योर पासवर्ड, तो वो जो GPO आई थिंक अप्लाई हो चुकी है। मेरा 30 डेज भी हो चुका है। बिफोर 30 डेज, प्रायर टू 5 डेज मुझे रिस्पॉन्स कंसिडर चेंजिंग योर पासवर्ड का नोटिफिकेशन दे देगा। तो आइए बढ़ते हैं विंडोज सेटिंग्स में। हमारा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी था। विंडोज सेटिंग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा RDP सेशन लिमिट में जो भी मैंने डिटेल्स सेट की थी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आ चुकी हैं। चलिए मैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी भी देख लेता हूँ। 30 मिनट्स इनवैलिड लॉग ऑन अकाउंट्स, 30 मिनट्स मेरा लॉकआउट रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर का दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हम एक चीज पे, इस पे हम साइन आउट कर देंगे और 3 अटेम्प्ट्स हमारे दिए हुए हैं अकाउंट को लॉकआउट होने के लिए। तो मैं चलिए लॉगिन करता हूँ, टेस्ट अकाउंट, और मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट बता रहा है। और मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा। मेरा ये डोमेन कंट्रोलर का एक्टिव डायरेक्टरी है। यहाँ पे मैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा टेस्ट अकाउंट और देखना मुझे अकाउंट सेटिंग्स अनलॉक्ड है। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, इनकरेक्ट। मैं 3rd अटेम्प्ट ट्राई करने से पहले एक बार और चेक कर लेता हूँ। अकाउंट अनलॉक्ड है। चलिए 3rd अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप पॉलिसी अकाउंट लॉक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट अनलॉक करना है, ये पूरा कंप्लीटली लॉकआउट हो चुका है।
अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड डालूंगा तो मुझे लॉग दिखाएगा, रेफरेंस अकाउंट इज करंटली लॉग्ड आउट एंड मे नॉट बी लॉग्ड ऑन इट। तो मुझे यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में जाना है और इसे अनलॉक करना है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, इसमें देखता हूँ तो ये अनलॉक्ड है। अब मैं अगर करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ तो ये मुझे लॉगिन करने दे देगा। देखिए, तो ये जो ग्रुप पॉलिसी है, एक ग्रुप पॉलिसी मेरे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिफाइन कर सकते हैं और ग्रुप पॉलिसी मेनली वर्क होती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स पे, जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को बाइफरकेट भी कर सकते हो। अगर कोई यूजर डिपार्टमेंट वाइज है तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी उसे ग्रुप पॉलिसी में डाल सकते हो। आप ऑथेंटिकेटेड यूजर्स में ग्रुप बना के, सिक्योरिटी ग्रुप बना के उसके अंदर नए मेंबर भी ऐड करके डिफाइंड और लिमिटेड यूजर्स के मशीन पे भी ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार ग्रुप पॉलिसी का यह काम है जो कि वर्क करती है। इसे मैं आशा करता हूँ कि ये ग्रुप पॉलिसी का जो टूल का डिटेल्स और डेफिनेशन है आपको समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो में। थैंक यू।